जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ भुवनेश्वरी की कृपा बनी रहे। आषाढ़ मास के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा और कथा सुननी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूप के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। यह देखें कि माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो चलिए सुनिए। सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और एक आसन लगा ले। माँ की चौकी लगाकर उसमें वस्त्र पीले या फिर लाल कलर के वस्त्र बिछाएं। उस पर माता के प्रतिमा या मूर्ति को लगाएं। फिर गंगा जल से माता का छिड़काव करें। माता को पुष्प लाल कलर का चढ़ाएं। माता भुवनेश्वरी को भोग आदि अर्पित करें। माँ को लाल चंदन अर्पित करें। अक्षत आदि और बेलपत्र अर्पित करें। माता भुवनेश्वरी अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण करती है। उसके बाद कथा सुने तब आरती करें। तो चलिए शुरू करते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। किस प्रकार माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप कैसा है। हिंदू धर्म में गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इस दौरान खास कर वह लोग पूजा करते हैं जो तंत्र साधना करते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का चौथे दिन है। इस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। इन्हें सारी दुनिया का पालन पोषण और धारण करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप इस प्रकार है। माँ भुवनेश्वरी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इनकी स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने भक्तों को अन्य अभय समस्त सिद्धि प्रदान करती है। माँ अपने मस्तिष्क पर मुकुट और चंद्रमा धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। इसके अलावा हाथ में पाश अंकुश वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए लाल चुनरी अवश्य माँ को ओढ़ाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुँचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अधंगा राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने उनकी मदद की। तो ये थी माता भुवनेश्वरी की कैसे इस संसार में आई और
किस प्रकार इनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सभी को पसंद आई होगी यह जानकारी।